एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फिजिक्यूटी विद आकाश। आज हम लोग बजाज कंज्यूमर केयर का बिजनेस मॉडल एंड नंबर्स पकड़ेंगे, समझेंगे एंड कॉन कॉल के भी थोड़ा सा अपडेट्स लेंगे। ओवरऑल पूरा मैं चीज़ें बताऊंगा, क्या इनका बिजनेस मॉडल है, क्या चीज़ें चल रही है, नंबर्स कैसे आए हैं। नंबर्स का एक हाईलाइट दे देता हूँ, फिर हम लोग डीप डाउन करके बिजनेस समझ के वो सब समझेंगे, बाकी सब चीज़ें। ठीक है, तो क्या नहीं, ये कंपनी ने इस बार 30% का रेवेन्यू जम दिया है। ठीक है, मतलब 100 पे लेगा बेच रहे थे माल, अभी 130 बेच रहे हैं। ठीक है, जस्ट टू गिव नंबर 325 CR का इन्होंने करीब करीब सेल किया है। एंड इनकी जो 327 CR की, इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, EBITDA है, वो करीब करीब 135% से बढ़ गई है। बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, एंड इनका पैड भी 105% से बढ़ गया है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का भी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, वो भी हम लोग जाके आगे समझेंगे। पहले बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। तो क्या करती है ना बजाज कंज्यूमर केयर, आप जाके देखोगे तो काफ़ी ये रिनाउंड ब्रांड है इनका। आप देखते होंगे कि बजाज आलमंड जो हेयर ऑयल आता है, ठीक है, तो वो काफ़ी इनका मतलब बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है। आप देखोगे इंडिया में हर जगह मिल जाएगा। आपके पापा मम्मी दादा दादी सब जनरेशन यूज़ करते थे, तो काफ़ी रिनाउंड ब्रांड है, तो इनका यही मेन पोर्टफोलियो है। इसके साथ साथ ये लोग आंवला ऑयल वगैरह भी बेचते हैं। अभी रिसेंटली ये वो ग्रीन कलर का एक बॉटल आता था, डार्क ग्रीन कलर का आंवला ऑयल आता था, बजाज आंवला ऑयल। एंड ये लोग अभी कोकोनट ऑयल में भी घुस गए हैं। पैराशूट जैसे ये लोग बेचते हैं, पैराशूट इनका नहीं है वैसे, वो मारिको का है। ये बजाज का भी इनका सॉरी कोकोनट ऑयल आता है। ठीक है, एंड इन्होंने अभी रिसेंटली एक एक्विजिशन भी किया है, बंजारा करके कंपनी है, वो फेस पैक, स्किन केयर, स्किन ऑन फेस केयर वगैरह ब्रांड है। वो आई थिंक हार्डली इनका 5% ऑफ द रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। एंड रिसेंटली लास्ट ईयर फेब में ही इन्होंने एक्वायर किया था। ठीक है, ये चीज़ है। तो बेसिकली मोटा मोटी बिजनेस मॉडल क्या है कि ये लोग तेल वगैरह बनाते हैं। ठीक है, एंड तेल बना के लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, एंड वो लास्ट में अपना चल जाता है इनका क्या बोलते हैं, कस्टमर्स के पास। एंड इनका वही है, मोस्टली ये लोग GT में बेचते हैं, जनरल ट्रेड, मतलब आप समझ लो नॉर्मल शॉप्स वगैरह में एंड दुकान वगैरह में। एंड वो 70% आई थिंक इनका पोर्टफोलियो है। एंड उसमें भी 70% में भी 50% अपना रूरल में है, 50% अर्बन में। एंड बाकी जो 30% अपना बच गया, ओवरऑल का 70% था ना GT, 30% मॉडर्न ट्रेड में। मॉडर्न ट्रेड में अपना आप समझ लो, आप डीमार्ट वगैरह हो गया, जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स बड़े बड़े ऑर्गेनाइज हो गए, एंड उसके साथ साथ क्विक कॉमर्स हो गया, E-कॉमर्स हो गया, तो ये सब इनका होता है। ठीक है, एंड ये बता रहे हैं ना, जो भी ग्रोथ आई है वो मोस्टली अर्बन के थ्रू आई है, एंड अपना थोड़ा मॉडर्न ट्रेड OT में, जो भी अदर ट्रेड बोल लो या न्यू ट्रेड जो भी है चैनल्स, उसके थ्रू आई है। तो ये सब चीज़ है। एंड जो भी रेवेन्यू का इनका, ये लोग बता रहे हैं 4-5 चीज़ों की वजह से आई है। पहला है कि इन्होंने ML रिडक्शन किया है। ML रिडक्शन क्या होता है, लेट से पहले 100 रुपये का जो पैक बनाते थे, अब वो लेट से 95 का पैक बना के सेम प्राइस पे रख के बेच रहे हैं। एंड उसके साथ साथ स्मॉल प्राइसिंग पैक भी लेके आ रहा है, LPU बोलते हैं लोग, सैशे, मतलब एक एक 2-2 रुपये वाला सैशे लेके आ रहे हैं, प्राइस पॉइंट पैक लेके आ रहे हैं। मतलब 100 का पैक बनाते थे, 50 का ही पैक बना रहे हैं, 20 का ही पैक बना रहे हैं। तो ये सब जो भी है अलग अलग प्राइसिंग पॉइंट पे लोग चेक करके बना के बेच रहे हैं। ये पहली चीज़ आ गई है, जिसकी वजह से मोस्टली 10% की रेवेन्यू आ रही है। बेसिकली इससे क्या हुआ है कि उनका डबल डिजिट ग्रोथ आया है, 10% का ग्रोथ आया है, एंड वॉल्यूम ग्रोथ है ये बेसिकली। एंड दूसरा पॉइंट है कि इन्होंने प्राइसिंग भी कुछ 5-10%, 10% करीब करीब बढ़ा दिया, तो ये दूसरा ग्रोथ लेवल हो जाता है। एंड उसके साथ साथ तीसरा इन्होंने क्या किया कि अपना ये अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज किया। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि पहले जो भी एक, जैसे कि मैंने बताया ना कि टोटल इनका जो भी पोर्टफोलियो है, अगर बताऊँ तो मैं 80% इनका पोर्टफोलियो है अपना आलमंड हेयर ऑयल, जो भी अपना मेन चीज़ बेचते हैं। एंड बाकी ADHO बोल लो ये लोग, और बाकी 20% पोर्टफोलियो में अपना ग्रोथ पोर्टफोलियो आ जाता है। उस ग्रोथ पोर्टफोलियो में इनका मे बी कोकोनट ऑयल आता है, ये बंजारा जो इन्होंने एक्विजिशन किया वो आता है, आई थिंक आंवला ऑयल भी इसी में आता है। ठीक है, तो यही है कि अब ये जो इनका जो ग्रोथ पोर्टफोलियो है और बाकी जो भी पोर्टफोलियो है, इसमें प्रोडक्ट मिक्स चेंज अच्छा हुआ है। मतलब कि जिसमें ज़्यादा मार्जिन आती थी, जिसमें ज़्यादा रेवेन्यू आती थी, वो ज़्यादा बिका है विथ रेस्पेक्ट टू कम लो मार्जिन वाली। तो ये तीसरी चीज़ हो जाती है। जस्ट टू रीट्रेट, पहला में इन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ किया है ज़्यादा, एंड वॉल्यूम ग्रोथ लेड कहाँ से हुआ है, अपना लो प्राइसिंग पॉइंट वाला ML रिडक्शन, छोटे वाले पैक्स इसके थ्रू हुआ है, मतलब 50 ग्राम के पैक, 20 ग्राम के पैक। एंड दूसरा इनका जो भी रेवेन्यू ग्रोथ आया उसकी वजह से वो आया प्राइसिंग इंक्रीज़ की वजह से। तीसरा है कि इन्होंने बेटर प्राइसिंग वाले प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बेचा है। एंड अब चौथा इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा ट्रेड इनएफिशिएंसी, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन की इनएफिशिएंसी है ट्रेड चैनल की, जैसे भी ये लोग बेचते हैं माल, उसमें से इन्होंने गैप्स को थोड़ा फिक्स किया। बेसिकली लो हैंगिंग फ्रूट्स पे ज़्यादा वर्क किया इन्होंने, प्राइसिंग बढ़ाया है, सब कुछ किया है, ये सब चीज़ है। राइट, तो ये लास्ट वाला पॉइंट जो मैं बता रहा था, इसको एक अगर एग्जांपल से अगर आपको समझना है अच्छे से, तो लेट्स से अगर 100 रुपये का MRP है, तो पहले अगर आप दुकान में दोगे, दुकान वाला कस्टमर को बेचेगा, कस्टमर को 100 रुपये में पड़ा, तो पहले लेट्स से बीच में कॉस्ट क्या क्या आ जाएगी कि आप ट्रैवलिंग कराओगे, उसका कॉस्ट आएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को बेचोगे उसका कॉस्ट आएगा, बीच में मिडलमैन का कॉस्ट आएगा, फिर एक दो कॉस्ट अलग जो भी आएगी, स्टोरिंग का कॉस्ट आएगा। ये सब इनएफिशिएंसी में ये लोग, और ये सब कट कुटा के लेट्स से कंपनी को, बजाज कंज्यूमर को लेट्स से 70-75 रुपीज़ मिलती है, 70 रुपीज़ मिलती है लेट्स से। अब इन्होंने कुछ इनएफिशिएंसी इधर से ठीक किया, कुछ सब कुछ सही किया होगा, तो 70 की वजह 72 मिल रहा है, बट अभी भी कस्टमर को 100 रुपये पड़ रहा है। तो इधर से ही 2-3
30% की अपनी जंप आ गई होगी, राइट। तो ये 4 मोटा-मोटी चीज़ है जिसकी वजह से इनका 32% का 30-32% का ग्रोथ आया। अगेन मैं रिइटरेट कर देता हूँ, पहला इन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ दिया है 10% का, डबल डिजिट का 10-11% का, एंड वॉल्यूम ग्रोथ में भी कुछ मतलब कैसे वॉल्यूम ग्रोथ आया है, पहला आया है कि इन्होंने लो प्राइसिंग प्रोडक्ट, लो प्राइसिंग नहीं सॉरी लो साइज़ वाले प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बेचा है, ठीक है। एंड दूसरा इनका प्राइसिंग हाइक की वजह से आया है, ठीक है। तीसरा आया इन्होंने क्या किया, बेटर प्रोडक्ट मतलब हाई मार्जिन प्रोडक्ट, हाई रेवेन्यू वाले प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचा है। तीसरा इन्होंने क्या किया है कि ट्रेड इनएफिशिएंसी को हटाया। ये सब मिला के इन्होंने करीब करीब 30-32% का ग्रोथ लेके आया है, और इसकी वजह से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। पाँचवा पॉइंट अगर मैं ऐड कर लूँ तो इनके फिक्स कॉस्ट थोड़े खर्चे काफ़ी एफिशिएंटली यूज़ हुए। जैसे अगर आप इसका इनका ये देखोगे जाके, क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट जाके देखोगे, तो लास्ट ईयर एम्प्लॉय कॉस्ट कुछ 11-12% था ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू, बट इस बार 10.5-11% के रेंज में आ गया, 10.9% के रेंज में आ गया। तो इधर से करीब करीब 1-1.5% की अपनी बचत हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि ना सेम एम्प्लॉय, सेम सेट ऑफ लोग जो काम करते थे, तेल बनाते थे, मैन्युफैक्चरिंग में जो भी जुड़ते थे, वही अभी भी वैसे ही है, एंड बट रेवेन्यू अपनी बढ़ गई है 30% से। बेसिकली कम लोगों में ज़्यादा रेवेन्यू आई है। अब ऐसा होता है ना कि एक जैसे आप 100 लीटर तेल बनाओ या 80 लीटर तेल बनाओ, लेट से वो एक आदमी 200 लीटर तेल बना सकता है, राइट। तो अगर वो 80 बना रहा है तो सैलरी तभी भी उतना ही लेगा। 100 लीटर बनाओगे तभी भी सैलरी उतना ही लेगा। वो 10 घंटे ही काम करेगा, 12 घंटे ही काम करेगा। वो 200 लीटर बनाएगा तभी भी वो उतना ही सैलरी लेगा, राइट। तो आपका जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ती जाएगी, तो आप बेटर अपने एम्प्लॉय को यूज़ कर पाओगे, राइट। तो ये एक भी पॉइंट हो जाता है जिसकी वजह से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिली है। तो बेसिकली इसलिए आप देखोगे एम्प्लॉय कॉस्ट का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे अच्छा लगा इस कंपनी के बारे में। एंड ये जो 30% के रेवेन्यू जो जंप आई है ना, ये लास्ट 2 क्वार्टर से आ रही है। अगर आप एक कंपनी का पूरा हिस्ट्री जाके देखोगे, लास्ट करीब करीब 10-11 साल से ये फंसी हुई थी, मतलब वो सिंगल डिजिट ग्रोथ दे रही थी। जस्ट टू गिव ए एग्जैक्ट नंबर, 2015 में इन्होंने 800-820 करोड़ का सेल किया था। 2022 में भी 880 करोड़ का था, कुछ हिला नहीं। 2025 में 965 करोड़ का सेल हुआ था। इस साल पूरे साल में 1165 करोड़ का सेल हुआ है। तो वही देख के चलो ना कि पूरे मतलब लास्ट कुछ सालों से वो हिली नहीं थी। लास्ट 2 क्वार्टर से 30% की ग्रोथ आई है। एंड इनके जो भी नए एमडी वगैरह आए हैं, नीरज पांडे समथिंग आई थिंक नाम है इनका। मैं एग्जैक्ट नाम बता देता हूँ, नाम भी भूल गया मैं। आई थिंक हाँ, जो भी नाम है छोड़ो, नाम हटा दो। जो भी है नवीन पांडे आई गेस जो भी है। तो इन्होंने क्या किया कि लो हैंगिंग फ्रूट पे वर्क किया है, प्राइसिंग को ऊपर नीचे इंप्रूव किया है, ऑल दो चीज़। तो ये सारे सब कुछ कंपनी के रोजी थिंग्स हो गए, काफ़ी अच्छे थिंग्स हो गए, राइट। बट इसमें एक दो चीज़ें भी हैं कि ये जो इन्होंने प्राइस हाइक किया ना, इन्होंने पहले कर दिया था, मतलब समझ लो ये क्वार्टर के स्टार्टिंग में कर दिया होगा, क्वार्टर में इंप्लीमेंट हुआ होगा, राइट। बट अब देखोगे ना, अभी का वॉर का सिचुएशन हो गया, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल और जो भी है उसके सारे डेरिवेटिव्स ले लो, वो सारे के प्राइसेस बढ़ गए हैं। बेसिकली पूरा सुपर इन्फ्लेशन, नॉट सुपर इन्फ्लेशन, लेट्स कॉल इट एन इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में बढ़ गया, ठीक है। अब जाके देखोगे क्रूड का प्राइस जैसे बढ़ता है ना, तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है, फिर उसके संग संग सारे डेरिवेटिव का प्राइस बढ़ता है। क्रूड का प्राइस बढ़ेगा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन की प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फिर जो आपके पास एंड प्रोडक्ट आएगा उसके भी प्राइस 5-10-20% बढ़ जाएंगे, राइट। तो वही वाली चीज़ें चल रही है। तो इनके पास इनका जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है ना, 3-4 रॉ मटेरियल यूज़ होता है। एक होता है LLP विच इज़ कॉल्ड लाइट लिक्विड पैराफिन, ठीक है। उसका प्राइसेस आप देखोगे जाके, उन्होंने चार्ट दिया अपना, वो भी काफ़ी टाइम से बढ़ रहा है। एक RMO होता है, रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल, उसका भी प्राइसिंग धीरे धीरे मतलब वो थोड़ा स्टेबल है क्वार्टर ओवर क्वार्टर, बट लास्ट कुछ टाइम से वो बढ़ा हुआ है। कोपरा का प्राइसेस, ये भी कोपरा भी एक है यूज होता है, उसका प्राइसेस थोड़ा सा गिरा है। बट ओवरऑल आप देखोगे सारे इनपुट सॉरी सारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। एंड उन्होंने बताया ना कि इस बार इनका तो मार्जिन प्रोडक्ट हो गया, इनका EBITDA मार्जिन अभी 23.5 इस क्वार्टर है। लास्ट क्वार्टर आई थिंक 18.5 या 19.5 ऐसा कुछ था। तो ये जो भी प्राइसेस बढ़े हैं इसलिए हैं क्योंकि जो इन्होंने प्राइस हाइक किया उससे तो इनको प्रॉफिट मिल गया, बट इनके पास ना इन्वेंट्री पुराने लेवल के खरीदे हुए हैं, सस्ते वाले खरीदे हुए हैं। तो हो सकता है ये फर्स्ट क्वार्टर जो 2027 का आएगा, इसमें भी शायद इनका इन्वेंट्री खरीदा हुआ है, तो इस बार भी मार्जिन प्रोडक्ट हो जाए। बट आगे जाके इनको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा प्राइस हाइक करना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ों को ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, तब जाके मेरे को लगता है कि चीज़ें अच्छी होंगी। बट हाँ, दे आर सेइंग कि उस टाइम तक अगर चीज़ें कूल ऑफ हो जाती है, लेट्स से राइजिंग नहीं रहती है, तो एटलीस्ट स्टेबल हो जाती है जो भी अभी एलिवेटेड प्राइसेस है उसमें, तो फिर भी ठीक रहेंगी। बट हाँ, दे आर सेइंग कि उन्होंने एग्जैक्ट इविटा का कुछ गाइडेंस ऐसा दिया नहीं, रेवेन्यू का भी उतना एग्जैक्टली गाइडेंस नहीं दिया। बट इविटा बोल रहे हैं कि वो लोग ट्राई टू मेंटेन करेंगे, लेट्स से 20-21% के रेंज में, जितना पढ़ के मुझे समझ आया तो मैं वो बता सकता हूँ। मतलब एग्जैक्ट नंबर उन्होंने बताया नहीं है, बट मेरे को लग रहा है 20-21% का लोग मेंटेन कर लेंगे गोइंग फॉरवर्ड। एंड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू भी इन्होंने ऐसा कुछ खास नहीं बताया, बट इन्होंने एक चीज़ बताया कि इनका जो ग्रोथ पोर्टफोलियो है जो 20% करीब है, वो इस पूरे साल में 225 करोड़ का इन्होंने करीब करीब सेल किया था, राइट। एंड इन्होंने बताया कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में ये कुछ 500 करोड़ के ऊपर इसको ले जाएंगे। एंड उसमें जो भी इनका कोकोनट बोल लो, कोकोनट ऑयल है,
फिर मे बी बंजारा है, ये सब चीज़ को लेके सब मिला के करीब करीब कर लेंगे। इसका केगर आप निकालोगे ना 25-30% के बीच में आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 30% ले लेते हैं केगर, मतलब ग्रोथ आ जाएगी इसमें, ये ग्रोथ पोर्टफोलियो में। एंड बाकी जो ये वाली पोर्टफोलियो है अपनी ADHO, जो आलमंड ऑयल हिल ड्रॉप, जो मेन पोर्टफोलियो 80% ऑफ दी पोर्टफोलियो, ये बता रहे हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे। तो मेरे हिसाब से 15% करके ले लेंगे, 15 से 20% कर लेंगे, ठीक है। दोनों को एवरेज करेंगे ना, तो मेरे को लगता है अगर 15% लेके चलो तो मैं एवरेज लेके चलूँगा 20-22% की कंपनी ग्रोथ ऑन अ लेट्स से लार्जर टाइम फ्रेम 3-4 साल में दे सकती है। और अगर मैं उसको 20% लेके चलूँ आलमंड हेयर ऑयल ड्रॉप को, तो 25% कर सकते हैं। तो मोटा मोटी बोलने का मतलब ये है कि ये कंपनी ना काफ़ी टाइम से स्टैग्नेंट थी, मतलब सिंगल डिजिट ग्रोथ दे रही थी। अब अचानक से जब 30% की शॉर्ट टर्म में ग्रोथ आई है, एंड ये लोग कमेंट्री भी मैं अपना कॉन कॉल में बता रहे थे कि शॉर्ट टर्म में ये लोग अपना ये अच्छा ग्रोथ मेंटेन कर लेंगे। बट मेरे को क्या लगता है ना कि अभी क्या हुआ ना, एक बार चीज़ें बढ़ी हैं, एक बार प्राइसेस बढ़ी हैं, एक बार लो हैंगिंग फ्रूट पे वर्क हुआ है, इसलिए बैक टू बैक 2 क्वार्टर में अपना 30% की ग्रोथ आ गई है। तो मेरा एक थ्योरी क्या है ना कि लेट से कभी एक बार जंप आता है 30% का, सिर्फ वो वन ऑफ क्वार्टर है तो वो एक बार फिजल होकर हट जाएगा, मतलब एक क्वार्टर में प्राइसिंग आया या एक क्वार्टर में ज़्यादा माल बिक गया तो वो हट जाएगा। बट लेट से दूसरा क्वार्टर भी 30% की आ गई, एंड क्वार्टर ओवर क्वार्टर आप देखोगे इसकी ग्रोथ कुछ 6% की ही आई है। तो मेरे को क्या लगता है ना, क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी ज़्यादा नहीं हिलता, तो मेरे को लगता है ये 4 क्वार्टर तक, मतलब पूरा एक साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है, क्योंकि इन्होंने अभी लो हैंगिंग फ्रूट पे फिक्स किया है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी सही की है, फिर उसके साथ साथ प्राइसेस बढ़ाए हैं, ML रिडक्शन किया, ML रिडक्शन मतलब 100 ml का बॉटल 95 ml का बना के बेचा है। तो ये सब जो भी चीज़ें ये लोग पे वर्क किए हैं, तो 30% की ग्रोथ मेरे को लगता है कि ये पूरे साल भर में, पूरे साल मतलब 4 क्वार्टर में दे सकते हैं, जिसमें 2 क्वार्टर आ गया, नेक्स्ट 2 क्वार्टर आ सकते हैं और आगे जाके, राइट। बट उसके बाद मेरे को क्या लगेगा ना, मेरे को क्या लग रहा है, जब नया बेस सेट हो जाएगा 30% वाला, अभी कितना है लेटेस्ट क्वार्टर में 327 करोड़ का किया, तो इसको अगर मैं इंटू 4 कर दूँ तो 1250 1300 करोड़ का जो भी सेल आएगा, तो वो एक नया बेस बन जाएगा। उसके ऊपर ना 30% ग्रोथ मेरे को लगता है, मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं ये कैलकुलेट करके बता रहा था ग्रोथ पोर्टफोलियो एंड ओवरऑल पोर्टफोलियो को मिला के आगे जाके ये लोग 20-22-25% से ग्रो कर सकते हैं, विच इज स्टिल वे बेटर देन जो लास्ट कुछ 10 सालों से ये 10 मतलब सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहे थे। तो अब वही देखोगे ना, अब मार्केट इसको रीरेट करने लग जाएगा, और आप जाके देखोगे भी तो लास्ट कुछ दिनों में ये स्टॉक करीब करीब 50-60-70% भाग चुका है। जस्ट टू गिव अ नंबर, ये स्टॉक करीब करीब दिसंबर में 250 के रेंज में मिलता था, अभी कितना मिल रहा है 470 के रेंज में, तो 70 से 90% ऑलरेडी बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि ना मार्केट को दिख गया कि भाई ये एक बार 30% कर दिया, उसके बाद वापस 30% कर रहा है, ठीक है, एंड मार्केट को लग रहा है कि भाई ये तो अब भाग जाएगा, बहुत अच्छा से ये नंबर लाते रहेगा। तो ऐसे ही मार्केट अपना नैरेटिव सेट करता है, एंड बैक टू बैक अगर नंबर अच्छे आते हैं तो उसको जाके इसको रीरेट करने लग जाता है, राइट। तो ये एक पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा मैंने पर्सपेक्टिव दिया कि भाई अपना ये 30% 2 क्वार्टर आ गया, तो मेरे को लग रहा है और 2 क्वार्टर 30% लाना कोई बड़ा बात नहीं होगा, ला सकते हैं ये लोग। बट उसके बाद जब बेस सेट हो जाएगा, जैसे ये लोग कमेंट्री दे रहे हैं कि ऑयल वगैरह जो भी यूसेज है, अपना आलमंड ऑयल जो भी अपना मेन पोर्टफोलियो है, वो डबल डिजिट में ग्रो करेगा, जो कि 80% ऑफ पोर्टफोलियो है। ग्रोथ पोर्टफोलियो जो 20% है, वो अपना ये लोग 30% के किगर से बता रहे हैं। तो दोनों को मैं अगर ब्लेंडेड लूँ तो 20 से 25 हो जाएगा बेस्ड ऑन आलमंड का जो भी है। तो मैं लोअर एंड लेके चलता हूँ ना 20%, तो 20% की ग्रोथ में EBITDA भी लोग बता रहे हैं 20-22% ला के दे देंगे। तो ओवरऑल चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं। जाके इसका अगर आप फॉरवर्ड पी भी निकालोगे तो मेरे हिसाब से 25-26-27 के पी में आएगा, जिसमें आपको ग्रोथ कितना मिल रहा है, 20-25% का ग्रोथ मिल रहा है। तो वही है कि ना, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है डील। करंट भी पी आप जाके देखोगे तो 30-32 रुपया का है। तो एक छोटा सा अगर आपको वैल्यूएशन एक्सरसाइज करना भी है तो ले लेते हैं कि अभी अभी इन्होंने क्या किया है कि पूरे साल में 190 करोड़ का करीब करीब प्रॉफिट किया है, एंड आगे जाके इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट कर लेता हूँ प्रॉफिट को, क्योंकि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलते रहेगा, राइट। तो 25-30% का लेके चलते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा क्योंकि इनका अपना एम्प्लॉय कॉस्ट बेस बचते रह रहा है। फिर ये लोग प्राइस हाइक भी कहें तो लेके चलते हैं, 20-25% इधर से भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर इनका अगर प्रॉफिट मैं लेके चलूँ तो 400 अभी 190 करोड़ है, तो इसमें 30% लगा लेते हैं, तो कितना होता है 190 इंटू 1.3 कर लूँगा मैं, तो 247 आ रहा है, 250 करोड़ ले लेते हैं। अभी इनकी 6,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 6,100 बाय 250 करता हूँ, तो करीब करीब इनका पी 25 का आ जाता है। तो 25-30 का पी, अगर 30 भी ले लेते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है, तो 30 के पी में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। 20-22% 25% की ग्रोथ आ रही है, 30% अभी क्वार्टर आई है। मैं वही बता रहा हूँ कि एक क्वार्टर अगर मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ कि अगर 2 क्वार्टर 30% आ गई है एग्जैक्ट, तो हो सकता है नेक्स्ट 2 क्वार्टर भी 30-30% आके नया बेस बन जाए। बट उस बेस के ऊपर 30% लाना, उसके लिए मेरे को कॉन कॉल में पढ़ के उतना चीज़ें नहीं मिली, क्योंकि ना इन्होंने जब वॉल्यूम के भी जब नंबर्स बताया तो वॉल्यूम 10% की ग्रोथ आ रही थी, उसमें भी ML रिडक्शन हुआ है, जो भी ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं। एंड आगे जाके रॉ मटेरियल पे प्राइसेस अगर लेट से स्टेबल होते भी हैं, तो उन्होंने प्राइसिंग बढ़ाया था विदाउट रॉ मटेरियल प्राइसेस हाइक के।
उसके बाद प्राइस हाइक कर पाएंगे कि नहीं, तो वो सब एक क्वेश्चन हो जाता है जो मेरे को समझना है। बट स्टिल वो सबको भी लेके मैं वर्स्ट सिनेरियो में भी 20% का ग्रोथ लेके चल रहा हूँ, राइट। ये 20% का ग्रोथ विथ रेस्पेक्ट टू लास्ट 10 ईयर्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, सिंगल डिजिट ग्रोथ या ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रोथ, उसके रेस्पेक्ट में 20% की ग्रोथ बहुत अच्छे लगने लग जाती है। तो मैं हमेशा 20-25% की ग्रोथ के ऊपर ही लेके चलता हूँ चीज़ों को, राइट। एंड बजाज कंज्यूमर केयर क्या है, थोड़ा सा ब्रांडेड है, मतलब बजाज का नाम है मार्केट में। आलमंड ऑयल मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। तो इसमें अगर लार्ज कंपनी में, लार्ज कैप नहीं वैसे स्मॉल कैप ही है, 6,000 करोड़ की मार्केट कैप है, इसमें अगर 20-22% की ग्रोथ आ जाती है ना, तो थोड़ा ब्रांड वैल्यू भी आ जाता है। तो इधर से जब री रेटिंग अपॉर्चुनिटी मिलने लग जाती है मार्केट में, तो वही है, थोड़ा सा साइकोलॉजी भी इसमें प्ले करता है, सिर्फ हमेशा नंबर नहीं देखना होता है। इसके साथ साथ मैं देखूँगा कि इसकी ब्रांडिंग पावर भी है। एंड उन्होंने कई हिंट भी दिया था, आई थिंक वो सीएनबीसी वाले आवाज़ वाले वीडियो में किसी ने कहीं इन्होंने बताया था कि आई थिंक इनका ये भी है, ये शायद कुछ एक नया प्रोडक्ट पे भी वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है उससे भी कुछ आ जाए। तो वही है, इसके लिए हम लोग को वेट एंड वॉच करना होगा, बार बार कॉल पढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जैसे भी क्वार्टर्स के अपडेट आएंगे अपडेटेड रहना होगा, चीज़ों को देखना होगा, उसके बाद मैंने बनाना पड़ेगा चीज़ें कहाँ चल रही है। बट हाँ, हैविंग सेट दैट 30% की ग्रोथ आई है जो कि धमाकेदार है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है इनको भयानक, मतलब 30% की ग्रोथ पे 100% की इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ कर दी है। ये देख के मेरे को ना कार्ट रेट का नंबर याद आएगा। कार्ट रेट कब देखोगे ना, उसका भी लास्ट क्वार्टर में, आई थिंक 29 लास्ट टू लास्ट क्वार्टर में, क्वार्टर 2 में आई गेस, 30% की ग्रोथ आई थी और 105% की पैट ग्रोथ आई थी। एग्जैक्ट सेम बजाज कंज्यूमर केयर में भी चीज़ें चल रही है, राइट। तो वही है कि और आप जाके कार्ट रेट का भी देखोगे, स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गया था, 3x 4x हो गया था, राइट। तो वही है कि मुझे काफ़ी नंबर अच्छे लग रहे हैं, इतना भागने के बाद भी इसका वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते में, रिटर्न टाइम से ये वैल्यूएशन अच्छे में नहीं भी था, क्योंकि वही है कि ना परफॉर्म ही नहीं कर रहा था। सिंगल डिजिट ग्रोथ दोगे 5-6-7% का, कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, तो फिर आदमी जाके एफडी ही ले लेगा ना। एफडी में तो एटलीस्ट एक 7% की स्टेडी ग्रोथ तो मिलती है हर साल की। तो वही वाली चीज़ है। अगेन ये सारी चीज़ को, एक्सरसाइज को बता के मैं आपको माइंडसेट बता रहा था कि कैसे मार्केट में काम करना होता है, कैसे आपको बिजनेस समझना होता है, मार्केट का काम को छोड़ो, बिजनेस कैसे समझना होता है, उसके बाद आपको अपना कॉल लेना पड़ता है कि आपको क्या करना है। अगेन नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, विनर्स को लेके चलो, ये विनर टाइप कंपनी है, एंड उसको स्टडी करो, उससे चीज़ों को समझो। एंड रिकमेंडेशन की तरह मतलब मैं इसलिए इतना सारा चीज़ बता रहा था, नंबर्स बताया, कंपनी के बारे में बताया, कार्ट रेट से भी कंपेयर करके बताया कि कैसी चीज़ें हैं। मैं ये कभी नहीं बता रहा हूँ कि आप ले लो उसको जाके, आपको लेना है नहीं लेना वो आपके पैसे, आप समझो। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, एंड हाँ इसको देख के चलो, बट हाँ इससे लर्निंग लो, एटलीस्ट पढ़ो चीज़ों को, एंड उसके बाद अपना कॉल लो। बाकी इसको ट्रैक करते हैं, देखते हैं क्या। एंड हाँ एक दो चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, एक दो और कंपनी है जैसे डी मार्ट है, नेस्ले है, वो भी कंज्यूमर काइंड ऑफ बिजनेस में है, एंड उनका भी नंबर्स काफ़ी अच्छा है। उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, नेस्ले पे बनाने वाला हूँ मैं वीडियो। बट हाँ वो चीज़ों को देख के चलो। मेरे को लग रहा है कि ना इन्फ्लेशन जो भी आ रही है, ये सब जो भी चीज़ें हैं, तो प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ रहे हैं, मार्केट में भी पैसे नंबर्स में आ रहे हैं, तो मेरे को मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एंड मेरा तो मोस्टली थोड़ा कंजम्पशन थीम में ही थोड़ा सा दिमाग चलता है, एंड पोर्टफोलियो पे मैंने वैसे ही बना के रखा है। तो थोड़ा देख के चलो, पढ़ो चीज़ों को, मज़ा आएगा, नंबर्स अच्छे आएंगे तो पैसे भी बनेंगे। बट हाँ मेहनत करना होगा, मेरे नंबर्स मेरे वीडियोज़ को देख के आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, रिकमेंडेशन की तरह बिल्कुल भी नहीं लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी लंबा हो गया, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।